तो फ्रेंड्स अब इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 13.1 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है। पहले हमारा ये 14 था, अब 13 हो चुका है। तो कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन डेली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वीक्स ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। डेली वीक्स दे रखा है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 एंड 580 से 600 तक। और उनकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है कि कितने नंबर ऑफ़ वर्कर्स को कितनी सैलरी मिलती है, किसके बीच में मिलती है। जैसे कि 500 से 520 में मिलती है सैलरी हमारी 12 वर्कर्स को, 520 से 540 के बीच में सैलरी मिलती है, डेली वीक्स मिलता है 14 वर्कर्स को, 540 से 560 मिलता है 8 वर्कर्स को, 560 से 580 मिलता है 6 वर्कर्स को एंड 580 से 580 से 600 मिलता है हमारा 10 वर्कर्स को। तो हमें इसमें क्या गाइस करना क्या है, एक्चुअली हमें करना है फाइंड द मीन डेली वीक्स ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। तो इसमें भी हमें मीन ही फाइंड करना है। तो एक्सरसाइज 13.1 में हमें मीन ही फाइंड करना होगा, लेकिन यहाँ बोला गया है एप्रोप्रिएट मेथड। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 3 मेथड होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं जल्दी से लिख देते हैं फटाफट से, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो तो मैं आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो कौन कौन से मेथड होता है, जो फर्स्ट मेथड होता है वो होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड होता है एज्यूम्ड मीन मेथड एंड थर्ड होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो हमें इन तीनों में से एक मेथड को यूज़ करना होगा, यानी कि कंडीशन होगी कौन से मेथड का यूज़ करा जाता है। जब हमारी टेबल में स्मॉल वैल्यूज़ होगी तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट मेथड। अगर हमारे टेबल में बिग वैल्यूज़ होगी या लार्ज वैल्यूज़ होगी तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एज्यूमिंग मेथड। एंड जब हमारे जो डेविएशन नहीं होता है, हमारा एज्यूमिंग मेथड में हमारा डेविएशन निकलता है, अगर कॉमन मीन डेविएशन आता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है। तो अभी जो क्योंकि यहाँ हमारा आप देख सकते हैं वैल्यूज़ काफ़ी बिग है डेली वीक्स में, तो यानी कि इसलिए हम यूज़ करेंगे यहाँ कौन सा मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। अब इसके लिए गाइस हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए पहले फॉर्मूला। तो अगर हम क्या निकाल रहे हैं, अगर हम निकाल रहे हैं एज्यूम मीन मेथड से बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, अगर हम मीन निकाल रहे हैं तो जो मीन का फॉर्मूला होता है वो क्या बन जाता है ए प्लस समेशन ओवर एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ओवर एफ आई। ये होता है हमारा इसमें फॉर्मूला, जिसका एज्यूम मीन मेथड में के मेथड से मीन निकालने का। वैसे तीनों मेथड से हमारा फॉर्मूला आंसर एक ही आएगा, लेकिन हम क्या है, क्योंकि गाइस हम स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो स्मार्ट मेथड को यूज़ करेंगे। डेटा के हिसाब से हम चूज़ करेंगे कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ हमारा ये है मीन निकालने का मेथड। तो अब कैसे करेंगे, जो हमारी टेबल है, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल में टेबल दे रखी है, पूरी हॉरिजॉन्टल में पूरी टेबल दे रखी है, अब इसे हम वर्टिकली में लिखेंगे। ठीक है, और वर्टिकली में लिख के फिर सॉल्व करेंगे। तो मैंने वर्टिकली में लिख देता हूँ इसको पहले टेबल को। सबसे पहले हमारा जो पहला कॉलम होगा वो होगा डेली वीक्स का, और इसमें सारी वैल्यू आपको पुट कर देनी है टेबल से ही, ऊपर की टेबल से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कर लेना है कन्वर्ट, डेली वीक्स। ठीक है, और ये रुपीज़ में सारा याद रखना, 500 से 520। नेक्स्ट है 520 से 540, 540 से 560,
560 से 580, 580 से 600, 600 तक ही है हमारा। वैसे दूसरा आएगा हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स बेसिकली हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और तीसरा आएगा हमारा एक्स आई निकालेंगे हम इस डेली वेग्स, जो ये रेंज दे रखी है, इंटरवल दे रखा है, इससे हम एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई बेसिकली हमारी क्लास मार्क हो जाएगी, और क्लास मार्क निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्लास मार्क्स। ये जो हमारे क्लास इंटरवल दे रखे हैं बेसिकली, इससे हमें क्लास मार्क्स निकालना होगा। वो होगा हमारा एक्स आई। निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। ठीक है, तो ऐसे निकालना होगा। तो यहाँ हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स लिख लेते हैं सबके। इसमें 2 है, 12 है, इसमें 14 है, इसमें 8 है, इसमें 6 है, और इसमें 10 है। तो पहले हमें एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई कर एक एक करके निकालेंगे। पहले इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 500 प्लस 520, तो ये हो जाएगा 1020, एंड उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 510। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा 530, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। तीसरा आएगा हमारा 550। फिर आएगा आप 20 का गैप्स पे आप आगे लिख सकते हो 570 एंड 610। तो डायरेक्ट मेथड में हमारे 4 कॉलम बने थे, यहाँ हमारे 5 कॉलम बनेंगे। तो यहाँ हमारा जो फर्स्ट, सबसे पहले हमें निकालना होगा यहाँ डेविएशन। अब डेविएशन क्या होता है? डेविएशन हमारा होता है एक्स आई माइनस ए। अब एक न्यू टर्म आ गया इसमें ए क्या होता है? ए होता है हमारा एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन यानी कि हम एक इसमें एज्यूम करेंगे कोई मीन, एक मीन को एज्यूम कर लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। ठीक है, इसलिए इस मेथड का नाम है एज्यूम मीन मेथड। इसमें हम मीन को एज्यूम करते हैं, पहले फाइंड करने से पहले एज्यूम करते हैं। तो यहाँ मैं एज्यूम कर लेता हूँ इसको मीन, बीच वाले को। ठीक है, इसको अगर मैं मीन, किसी को भी कर सकते हैं वैसे, आप जरूरी नहीं है कि हम इसी करेंगे, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन हम बीच को करेंगे। ठीक है, तो कैसे अब क्या करना है आपको? जो ए वैल्यू निकाली है यहाँ से, आपने ये वैल्यू चूज़ करी है, इसे यहाँ पुट कर देना है एक एक करके। तो यानी कि सपोज़ अगर हम पहले वाले टर्म के लिए निकालते हैं, तो एक्स आई माइनस ए यानी कि 510 माइनस ये माइनस करेंगे 550। ठीक है, तो यानी कि 510 माइनस 550, तो कितना आ जाएगा हमारा? माइनस का 40 आ जाएगा। ऐसे ही आपको करना है बार बार। इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर इसमें से इसको, यानी कि x में से a को माइनस करना है। आप देख सकते हैं x में से a को माइनस करके यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखते जानी है। तो यानी कि 510 में से 530 में से a को माइनस करेंगे, यानी कि 530 माइनस 550, यानी कि आ जाएगा हमारा -20। अब 550 यानी कि x में से a माइनस करना है, a इट सेल्फ यानी कि 550 है, तो यानी कि 0 आ जाएगा। फिर अगेन 570 से a माइनस करना है, 550 माइनस करना है, तो आ जाएगा हमारा प्लस का 20। और 610 में से a माइनस करना है, तो आ जाएगा हमारा प्लस का 40। ऊपर माइनस आएगा, नीचे पॉजिटिव आएगा। तो अब क्या करना है हमें? इतना हो गया, क्योंकि अब फॉर्मूले में हमें निकालना है प्रोडक्ट डी आई और एफ आई का, यानी कि हमें डी आई को मल्टीप्लाई करना होगा फंक्शन एफ आई से भी, फ्रिक्वेंसी से भी। तो इसके लिए हमें एक और कॉलम बनाना होगा। तो एक और कॉलम बनाने के लिए एक और हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी गाइस। ये तो मैं पेन से ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, अब हमें निकालना है हमें इसमें एफ आई और डी आई, क्योंकि हमें फॉर्मूले में ही चाहिए हमें। एफ आई डी आई यानी कि एफ को डी से मल्टीप्लाई करना है, एफ को डी से कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो आएगा हमारा
480। फिर 14 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 14 टू जो कितना होता है 28 होता है, माइनस का 280। फिर 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 एंड 10 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको एक्चुअली, तो ये हमने लाइन ड्रॉ करी। पहले समेशन ऑफ एफ आई निकालते हैं क्योंकि हमारे फॉर्मूले में ज़रूरत पड़ती है समेशन ऑफ एफ आई। इनको ऐड करेंगे तो आएगा हमारा ये 50। फिर लास्ट में हम निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे समेशन ऑफ एफ आई डी आई। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो आप इनको ऐड करके देखेंगे तो देखो पहले माइनस माइनस को ऐड कर लेंगे और फिर प्लस प्लस को ऐड करके फिर प्लस माइनस कर देंगे तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस करके माइनस हो जाएगा। पहले इसको माइनस, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 760। फिर प्लस, अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 520। अब प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, माइनस करते हैं इसमें से तो ये आएगा हमारा 240। बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, यानी कि इसका सम कितना आ गया हमारा -240। अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं गाइस इसको, तो यानी कि हमारी टेबल से क्या क्या निकल गया, समेशन ऑफ एफ आई निकल गया हमारा 50 एंड समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकल गया हमारा -240। तो मीन मेथड को एज्यूम मीन मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मीन में लिख दिया मैंने, मीन का फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस समेशन ओवर एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ओवर एफ आई। ठीक है, तो ए कितना है हमारा, ए हमने एज्यूम किया था 550, देखा ना ऊपर एज्यूम किया था हमने, ये हमने एज्यूम किया हुआ है यहाँ। तो 550 लिख दिया हमने, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आएगा, समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है हमारा -40 है अपॉन में 50 है। ठीक है, तो सिंपली आपको उसे सॉल्व कर देना है। तो अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं इसमें तो काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आती, तो उसे ऐड और सबट्रैक्ट करने में काफ़ी दिक्कत आती है, मतलब एडिशन ही करना होता है उसमें बेसिकली। तो यहाँ अगर हमें डिवाइड 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 550 माइनस डिवाइड कर दो इसे तो आ जाएगा हमारा 4.8। अगर हम इसमें 4.8 माइनस करते हैं तो ये आएगा हमारा 545.2। Fine, so that's how you can solve this math question guys, and that's how you can find a mean using assume mean method। तो ये पूरा assume mean method था। I hope you like it, subscribe for more videos and till then bye bye। एंड क्वेश्चन हम थर्ड सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन वाले थर्ड में हम यूज़ करने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड। इस क्वेश्चन थर्ड में हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो या दैट्स इट गाइस, होप यू लाइक इट, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय।